तो चलिए आज एक ऐसे स्कैंडल की तह तक चलते हैं। एक ऐसा घोटाला जिसने दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों की जड़ों को हिला के रख दिया। ये कहानी शुरू होती है जेफरी एप्स्टीन से जुड़े कुछ दस्तावेजों के एक जबरदस्त लीक से। और जब ये फाइल्स सामने आईं तो ऐसे ऐसे विस्फोटक आरोप लगे कि सचमुच पूरी दुनिया हिल गई। ठीक है, तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये घोटाला आखिर कितना बड़ा था। फिर कुछ बड़े नामों से जुड़ी फाइल्स को खंगालेंगे। ये पूरा नेटवर्क कैसे काम करता था उसके ताने बाने को समझेंगे और आखिर में उस सबसे बड़े सवाल पर आएंगे कि क्या कभी किसी की जवाबदेही तय होगी भी या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो सोर्स मटेरियल है वो कहता है कि ये कोई मामूली लीक नहीं था, बल्कि ये तो दुनिया के इलीट क्लास के रहस्यों का एक ऐसा गंदा गटर था जिसका ढक्कन अब सबके सामने खुल चुका था। 3.5 मिलियन यानी 35 लाख पन्ने। आप सोच सकते हैं, लीक हुए दस्तावेजों की सिर्फ ये संख्या ही एक बहुत बड़ी और एक बेहद बारीकी से चलाए जा रहे ऑपरेशन की एक डरावनी तस्वीर हमारे सामने रखती है। अब देखते हैं कि इन फाइलों में नाम किस किस के थे। टेक्नोलॉजी और पॉलिटिक्स की दुनिया के सबसे ऊंचे पायदान पर बैठे लोग इसमें सीधे तौर पर लपेटे में आए, और इनमें 2 नाम ऐसे थे जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाले थे, बिल गेट्स और डोनाल्ड ट्रंप। तो चलिए सबसे पहले बिल गेट्स की फाइल खोलते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्स है ना, ये उनकी जो पब्लिक इमेज है, एक फिलैंथ्रोपिस्ट, एक टेक जीनियस की, उस पर बहुत ही गंभीर सवाल खड़े करते हैं। तो इल्ज़ाम यह है कि एप्स्टीन के हाथ गेट्स के खिलाफ कुछ ऐसा लग गया था जिसका इस्तेमाल वो उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए कर सकता था। और जाहिर है गेट्स वो अपनी पर्सनल लाइफ को किसी भी कीमत पर पब्लिक की नज़रों से दूर रखना चाहते थे। अब गेट्स की टीम ने तो इन सभी सनसनीखेज दावों को सिरे से खारिज कर दिया, कहा कि ये सब झूठ है। लेकिन उनकी जो एक्स वाइफ हैं मेलिंडा गेट्स, उन्होंने खुद पब्लिक में कहा था कि एप्स्टीन के साथ बिल गेट्स का रिश्ता उनके तलाक की एक बहुत बड़ी वजह था। तो मतलब कहीं ना कहीं एक गहरी दरार तो थी। ठीक है, अब आते हैं डोनाल्ड ट्रंप पर। फाइल्स के मुताबिक ट्रंप और एप्स्टीन का रिश्ता सिर्फ एक सोशल जान पहचान वाला नहीं था, बल्कि ये कहीं ज्यादा गहरा, पुराना और एक पर्सनल कनेक्शन था। आप सोचिए, फ्लाइट लॉग्स में उनका जिक्र 1000 से ज्यादा बार आया है। और तो और एप्स्टीन की कॉन्टैक्ट लिस्ट में उनके 14 अलग अलग प्राइवेट फोन नंबर मिले। ये सब क्या दिखाता है? ये सारे सबूत एक बहुत ही क्लोज कनेक्शन की तरफ इशारा करते हैं। तो इसके जवाब में क्या कहा गया? ट्रंप की टीम ने इन सारे खुलासों को एक पॉलिटिकल साजिश बता दिया। उनका सीधा सीधा कहना है कि ये सब उनके राजनीतिक दुश्मनों का एक हथियार है। और ट्रंप तो सालों पहले ही एप्स्टीन से अपने सारे रिश्ते तोड़ चुके थे। लेकिन रुकिए, ये लिस्ट सिर्फ पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन पर खत्म नहीं होती। इसमें कुछ ऐसे नाम भी थे जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, जैसे कि स्टीफन हॉकिंग और प्रिंस एंड्रू। और जब इनके नाम सामने आए तो पूरी दुनिया सच में हैरान रह गई। और सच कहूं तो यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा शौक था। सोचिए, एक तरफ एक ऐसा जीनियस जिसे लोग ज्ञान का देवता मानते थे, और दूसरी तरफ उन पर इतने घिनौने आरोप। ये एक बहुत ही डिस्टर्बिंग कॉन्ट्रास्ट था उनकी प्रतिभा और उनके कथित नैतिक पतन के बीच। तो सवाल ये उठता है कि क्या हॉकिंग वाकई अपनी मर्जी से उस सब में शामिल थे, या फिर एप्स्टीन सिर्फ अपनी गंदी इमेज को साफ करने के लिए उनके नाम का, उनके रिसर्च का इस्तेमाल कर रहा था? ये सवाल आज भी एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। अब बात करते हैं प्रिंस एंड्रू की। ब्रिटिश रॉयल फैमिली के लिए ड्यूक ऑफ यॉर्क यानी प्रिंस एंड्रू पर लगे ये इल्जाम एक ऐसा दाग है, एक ऐसा ऐतिहासिक धब्बा जिसे शायद कभी मिटाया नहीं जा सकेगा। डॉक्यूमेंट्स साफ साफ कहते हैं कि प्रिंस एंड्रू वहां सिर्फ एक मेहमान नहीं थे, नहीं, बल्कि वो इस पूरे ऑपरेशन के एक एक्टिव पार्टिसिपेंट थे, जो विक्टिम्स को डराने धमकाने के लिए अपने रॉयल स्टेटस का गलत इस्तेमाल करते थे। और देखिए, एप्स्टीन का ये जो जाल था ना, ये सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों तक ही सीमित नहीं था, ये उससे कई ज्यादा बड़ा था। इसमें कथित तौर पर फाइनेंस, एजुकेशन, यहां तक कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की भी बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल थीं। मिसाल के तौर पर फाइलों से पता चलता है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने एप्स्टीन के कुख्यात प्राइवेट जेट, जिसे लोलिता एक्सप्रेस भी कहा जाता था, उस पर 26 बार सफर किया था। अब ये उड़ानें उनके रिश्ते पर कई गंभीर सवाल खड़े करती हैं।
और सिर्फ इतना ही नहीं, फाइलों में एलन मस्क के भी कुछ कथित ईमेल्स मिले हैं। इन ईमेल्स में वो आइलैंड पर होने वाली वाइल्ड पार्टीज में आने की जबरदस्त इच्छा जाहिर कर रहे हैं, जो कि जाहिर है उनकी पब्लिक इमेज से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। लेकिन अब समझिए इस खेल की असली परत। ये ऑपरेशन सिर्फ अय्याशी के लिए नहीं था। नहीं, सोर्स का दावा है कि ये असल में कंट्रोल और ब्लैकमेल का एक बहुत ही सोची समझी व्यवस्था थी, जिसे खास तौर पे पावरफुल लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए ही डिजाइन किया गया था। और इस पूरे सिस्टम की जो सबसे अहम कड़ी थी, वो थी घिस्लेन मैक्सवेल, एक ऐसी औरत जिस पर इल्जाम है कि उसने खुद दूसरी कमजोर और जरूरतमंद लड़कियों को अपना शिकार बनाया, सिर्फ इसलिए ताकि एप्स्टीन का ये घिनौना नेटवर्क फलता फूलता रहे। आप अंदाजा लगाइए, पूरे के पूरे आइलैंड को एक तरह से ब्लैकमेल का किला बना दिया गया था। हर कोने में छिपे हुए कैमरे, खुफिया सुरंगें, रिकॉर्डिंग डिवाइसेस, ये सब सिर्फ एक चीज पक्की करने के लिए था कि एक बार कोई मेहमान इस जाल में फंस गया तो उसके सारे राज हमेशा के लिए एप्स्टीन की मुट्ठी में आ जाए। तो देखिए, पूरी दुनिया में इस मामले को लेकर गुस्सा है। सबूतों का एक पहाड़ सबके सामने है, लेकिन इन सब के बावजूद एक सबसे बड़ा सवाल आज भी अपनी जगह पर खड़ा है। हाँ, कुछ छोटी मोटी कार्रवाइयां जरूर हुईं, लेकिन फाइलों में जिन सबसे पावरफुल लोगों के नाम थे, उन पर आज तक कोई आंच नहीं आई। और यही बात हमें उस सबसे परेशान करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि क्या पैसा और ताकत वाकई किसी को कानून से ऊपर बना सकते हैं।